हेलो एंड नमस्कार दोस्तों जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे थे अपनी परीक्षा वाणी 22 दिन 22 चैप्टर वाली सीरीज़ को। पिछले 2 दिन से गले में दर्द होने के कारण वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और आज हम यहाँ पे एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज़ का नाम है परीक्षा वाणी MCQs। तो इसमें परीक्षा वाणी में जितने भी MCQs हैं हम उनको कवर करने वाले हैं। तो आप देखते रहिए, डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद वीडियो होने वाली है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, ये पूछा गया है PCS प्री 2005 में। और अगर आंसर की बात करें तो ये है मोनाल। ये आप सबको पता होगा। अगर मोनाल के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो इसे कहा जाता है हिमालय का मयूर। तो इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। अगर बात करें कि मिलता कहाँ पे है, तो ये मिलता है 2500 से लेकर 5000 मीटर की हाइट पर, ठीक है। और जो मोनाल होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये होता है फीमेल। और अगर इसके नर की बात करें तो वो होता है डफिया। ओके, तो इसका नर प्रजाति की अगर बात करें तो ये होता है डफिया। एक फैक्ट और है, ये नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। और अगर बात करें इसके वैज्ञानिक की नाम की तो वह है लोफोफोरस इम्पीजेनस, ठीक है। और आलू इसका प्रिय भोजन होता है। अगर प्रिय भोजन की बात करें तो वो है आलू, ठीक है। तो इसका आलू प्रिय भोजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको पता होगा कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। और ब्रह्मकमल को यहाँ पे कौल पद्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौल पद्म इसका स्थानीय नाम है। अगर वहीं बात करें इसके मिलने की तो ये मिलता है बेसिकली 4800 से लेकर 6000 मीटर की हाइट पर। और अगर बात करें इसके वैज्ञानिक नाम की तो ये है सोसूरिया अववेलेटा, ठीक है। सोसूरिया अववेलेटा। बेसिकली यहाँ पे भगवान शिव को ये चढ़ाया जाता है। और ये जो इसका खिलने का समय होता है वो होता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में है? तो जो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य है ये है बेसिकली आपका पिथौरागढ़ में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसको बनाया कब गया था? तो इसे बनाया था 1986। अगर आप इससे वन्यजीव अभयारण्य वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाके विज़िट कर सकते हैं। वो वीडियोज़ हमने वहाँ पे डाली हुई हैं, तो आप यहाँ पर वीडियो चैनल में जाके देख सकते हैं जो डिटेल में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? तो ये क्वेश्चन मैं अभी बता चुका हूँ। ये PCS मेंस में पूछा गया था बेसिकली 2003 में। और ये मैं अभी बता चुका हूँ, इसका प्रिय भोजन है आलू। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है। तो बेसिकली कांचुला खर्क है क्या? तो ये है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, और जो कि है हमारा चमोली जनपद में है। कहाँ पे ये? तो ये है चमोली में। और अगर हम बात करें कि ये इसका गठन कब हुआ था, तो ये बना था 1982 में, 1982 में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। तो कांचुला खर्क हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राज्य में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ पे पाई जाती हैं इसकी 24। और अगर टोटल पूछ ले तो इसकी पूरे विश्व में 210 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो अगर पूरे विश्व की बात करें तो 210, और उत्तराखंड की सिर्फ बात करें तो 24। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय कब है? तो राज्य वृक्ष बुरांस में कब फूल लगते हैं? ये लगते हैं बसंत महीने में, जो कि होता है फरवरी से अप्रैल तक। तो ये फरवरी से अप्रैल तक लगते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राज्य वृक्ष बुरांस की, तो इसका वैज्ञानिक नाम रोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका
वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगर इसके बात करें कि ये मिलता कहाँ है पे है, तो ये मिलता है 1500 से लेकर 4000 मीटर की हाइट पर। ठीक है, अगर बात करें कि इसे संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया था, तो इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था 1974 में। 1974 में बांज को यहाँ पे संरक्षित वृक्ष घोषित कर दिया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। तो राज्य में कुल कितने ज़िले हैं, देखने को क्वेश्चन इजी लगता है, और राज्य में देखो एक तरीका है इसे याद करने का, राज्य में कुल उतने ज़िले हैं जितने कि यहाँ पे एससी के लिए सीट रिज़र्व हैं विधानसभा में। तो ये हैं 13, और इसमें 2 मंडल हैं, तो बेसिकली जो उत्तराखंड है वहाँ पे 2 मंडल हैं, एक है आपका कुमाऊं मंडल, एक है गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में है 6 ज़िले और गढ़वाल मंडल में है 7 ज़िले। तो ये भी हमें याद रखना है, बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया था। तो जब इसका नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया था बेसिकली, तो ये था 1 जनवरी 2007 को, और यहाँ पे सेंटर में भी और स्टेट में भी दोनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, और चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं हमारे नारायण दत्त तिवारी जी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे मनमोहन सिंह जी। एक्चुअली में हुआ क्या था कि 1987 में अल्मोड़ा में बीजेपी की बैठक हुई थी, भाजपा की बैठक होती है अल्मोड़ा में, और उससे पहले यही विचार था कि इसका नाम उत्तराखंडी होगा। लेकिन उस बैठक की जिसकी जो अल्मोड़ा में हुई 1987 में, लाल कृष्ण आडवाणी जी वहाँ पे उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उन्होंने ये स्वीकार करा कि हम उत्तराखंड को अलग राज्य बनाएंगे लेकिन इसका नाम होगा उत्तरांचल। तो वहाँ से ये उत्तरांचल इसका नाम पड़ना शुरू हुआ, वरना इसे पहले उत्तराखंड के नाम से ही जाना था, क्योंकि जो स्कंद पुराण में है तो इसका विवरण स्कंद पुराण में भी बेसिकली ऐसे ही मिलता है कि यहाँ पर मानसखंड और केदारखंड, तो उससे ही रिलेटेड करके इसे उत्तराखंड का नाम देना चाह रहे थे, लेकिन ये 1987 से इसे उत्तरांचल के रूप में जाना जाने लग गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में कब आया। तो इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है कि हमारे राज्य का गठन कब हुआ, ये इसका स्वरूप में कब आया, या इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि लोकसभा में किस दिन बिल पास हुआ, कब राज्यसभा में हुआ, कब राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं। तो ये सब के सब क्वेश्चन मैंने वीडियोज़ में कवर करवा रखे हैं, अगर आप वीडियोस देखेंगे परीक्षा वाणी की जो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो ये होता है 9 नवंबर 2000 को, ये बेसिक सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, पूछा है अनुसूचित जनजाति। तो अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए बेसिकली 2 सीट्स रिजर्व है। एक है हमारी चकराता में जो कि पड़ता है देहरादून में, और एक है उधम सिंह नगर में, और उधम सिंह नगर वाली जो सीट है उसका नाम है नानकमत्ता, तो वो भी रिजर्व है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो चकराता विधानसभा सीट ये बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा चकराता विधानसभा सीट। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल कितनी सीट है, तो टोटल सीट है यहाँ पे विधानसभा में 71। एक यहाँ पे एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व है, 70 लोग यहाँ पर चुनकर आते हैं। 70 में से टोटल कितनी 15 रिजर्व है, 15 में से 13 रिजर्व हैं एससी कैटेगरी वालों के लिए, और 2 रिजर्व है हमारी अनुसूचित जनजाति से चुने जाने वाले व्यक्तियों के लिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो ये पूछ रहा है उत्तराखंड का जिला कौन सा नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग जिला है। रुड़की यहाँ पे हमारा जिला नहीं है। रुड़की एक्चुअली में है क्या, रुड़की एक तहसील है, रुड़की विधानसभा क्षेत्र है, रुड़की विकासखंड है, लेकिन रुड़की जिला नहीं है। ठीक है, रुड़की बेसिकली हरिद्वार ज़िले में आता है, तो रुड़की जिला नहीं है, ये है तहसील। और अगर हम बात करें तहसील है, उसके बाद ये ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें विधानसभा सीट है,
ठीक है। और आता कहाँ है, ये आता है हरिद्वार में। ओके, उपनगर है, आईआईटी के लिए फेमस है। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना कैसे की जाती है, किसके द्वारा की जा सकती है? मंडल के आयुक्त द्वारा, जो मंडल आयुक्त होते हैं, कमिश्नर, उनके द्वारा। तो उनके द्वारा नहीं की जाती। जनपद के जिलाधीश द्वारा नहीं, जिला पंचायत सदस्य द्वारा, ये भी नहीं। इसका सही आंसर है राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे ग्राम सभा की क्या की जाती है, गठन, ग्राम सभा की स्थापना या गठन किया जाता है। तो बेसिकली जो यहाँ पे क्या है, त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है, जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभाओं से मिलकर क्या बनते हैं? सपोज ए ग्राम सभा है, बी ग्राम सभा है और सी ग्राम सभा है। इनसे मिलकर, तीनों से मिलकर बनेगा एक ग्राम पंचायत। मैं इसे थोड़ा ढंग से करता हूँ। यहाँ पे ग्राम सभा ए, बी और सी हैं। अब इनसे मिलकर के बनेगा एक ग्राम पंचायत, ठीक है। और ग्राम पंचायत, ऐसी ग्राम पंचायत होंगी, ठीक है, ए बी सी, ग्राम पंचायत एक्स वाई और जेड, इनसे मिलकर बनता है क्षेत्र पंचायत, ठीक है। ये होता है क्षेत्र पंचायत। और ऐसे ही सपोज पी, क्यू एंड आर हमारी क्या है, ये है हमारी क्षेत्र पंचायत। तो इनसे मिलकर के बनता है हमारा जिला पंचायत, जो कि सबसे बड़ा होता है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन में लागू की गई थी? तो ये की गई थी बेसिकली 73, जो कि आता है 1993 में, ठीक है। और एग्जैक्टली 1994 में। और अगर एग्जैक्टली डेट पूछ ली जाए तो ये है 22 अप्रैल 1994, ठीक है। तो इसका आंसर था बेसिकली राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे गठन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ये पूछ रहा है हमसे उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख कैसे निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसे पढ़ोगे तो ये कहता है कि ये प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप से मतलब वहाँ की स्थानीय जनता इसे चुनती है। तो नगर प्रमुख जो होता है उसे बेसिकली वहाँ पे महापौर भी कहा जाता है, महापौर। और इसका जो चुनाव होता है वो होता है प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। तो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा इसका चयन होता है। और प्रत्यक्ष मतदान मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे डायरेक्टली 18+ वाले जो लोग हैं वो वोट करके किसी को जिताते हैं, तो वो प्रत्यक्ष मतदान होता है। और जो हमारे इलेक्टेड लोग होते हैं वो अपने आपस में इलेक्शन करवा के यदि किसी को अपना नेता बनाते हैं तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। राज्य में कितने नगर निगम हैं? नगरों में नगर निगम है। तो ये हैं बेसिकली 9। रिसेंटली अभी 31 दिसंबर को 2021 को हमारा एक नया नगर निगम बना, वो बना श्रीनगर, जो कि है गढ़वाल में, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में। तो ये भी यहाँ पे नगर निगम बन गया है। तो ये करंट अफेयर्स में भी हो सकता है और स्टैटिक में तो अब ये जाएगा ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है। ये पूछ रहा है हमसे उत्तरांचल राज्य के स्थायी राजधानी के लिए चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था। तो यहाँ पे पंत आयोग तो आज तक कोई बना है नहीं, लिब्राहन आयोग की यहाँ ज़रूरत है नहीं। ये था बेसिकली दीक्षित आयोग। तो दीक्षित आयोग का गठन किया गया था कि यहाँ पे आप बताओ कि स्थायी राजधानी कहाँ बनानी है। और ये बेसिकली जो दीक्षित साहब थे इनको फरवरी में मिलता है 2003 में इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। फरवरी 2003 में इन्हें अध्यक्ष बनाया जाता है। 1 फरवरी 2003 को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। और ये अपनी रिपोर्ट कब पेश करते हैं? ये करते हैं 17 अगस्त 2008 को।
और इनकी रिपोर्ट कहती है दीक्षित आयोग की कि स्थायी राजधानी के लिए देहरादून ही सही है। तो इनकी ये रिपोर्ट थी, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो दीक्षित साहब का पूरा नाम था जस्टिस बीरेंद्र दीक्षित, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये थे बेसिकली जस्टिस बीरेंद्र दीक्षित। ओके सर, बीरेंद्र दीक्षित। वैसे एक रमाशंकर कौशिक वाला जब रिपोर्ट आती है तो रमाशंकर की, ठीक है, राज्य गठन के लिए, तो वो भी फुल नाम उनका पूछा जा सकता है। तो उनका नाम था रमाशंकर, जो कि कौशिक रिपोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवा में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर क्षैतिज आरक्षण पूछे, क्षैतिज आरक्षण, ठीक है, तो ये है 30%, ठीक है। और वैसे ही पंचायती राज में पूछ ले तो ये है 50%, ठीक है, 50%। तो यहाँ पे याद रखना ये है 30%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि पूछ रहा है हमसे उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो मैं ये अभी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे 71 सीट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे 70 इलेक्टेड होके आते हैं और एक आते हैं नॉमिनेटेड होके। तो ये हैं बेसिकली एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो इसका आंसर होगा एंग्लो इंडियन समुदाय से, ठीक है। अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर में भी हमारे पास टोटल कितनी सीट्स हैं? तो सेंटर में है 500, एक मिनट, हाँ, सेंटर में बेसिकली हैं हमारे पास 545 सीटें। कितनी है? अगर लोकसभा की बात करते हैं तो वहाँ पे हैं हमारे पास 545। तो वहाँ पे भी 545 सांसदों में से 2 कहाँ से आते थे? एंग्लो इंडियन में। तो इसको अब क्या कर दिया है, एक संविधान संशोधन आया था 104वां, और ये आया कब था? ये आया था 2019 में। इसके तहत क्या कर दिया है कि जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2020 से इनको सीटों को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो अब 104 अमेंडमेंट के तहत नागरिकता संविधान संशोधन के तहत यहाँ पे एंग्लो इंडियन की सीट को कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। तो जो वहाँ पे रविशंकर प्रसाद जी थे, जो हमारे कानून मंत्री थे उस टाइम पे 2019 में, तो उन्होंने कहा था जो एंग्लो इंडियन है ना, एक्चुअली में उनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, और उन्होंने एग्जैक्ट नंबर बताया था 296 लोग ही अब एंग्लो इंडियन रह चुके हैं। तो रिज़र्व सीट रखने का कोई फ़ायदा नहीं बच जाता। एक और बात बता दूं मैं, ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं है जहाँ की विधानसभा में एंग्लो इंडियन को सीट दी गई हो, रिज़र्व की गई हो। ऐसे ही पूरे देश में 14 और स्टेट हैं जहाँ पर एक एक सीट इनके लिए रिज़र्व रखी गई है। तो 14 स्टेट, 14 राज्य अन्य हैं जिनके यहाँ पे एंग्लो इंडियन के लिए सीट रखी गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड जब बना था तो ये था 27वां राज्य, ये था 27वां राज्य, ठीक है। और अगर पर्वतीय राज्य की बात करें तो पर्वतीय राज्य था ये 11वां, ठीक है। अभी ये फ़िलहाल में 10वां हो चुका है, क्योंकि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है वो क्या बन गया है? यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है। तो वो बन गया है हमारा केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये है नैनीताल में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। नैनीताल में है, और इसे बनाया कब था? इसे बनाया था 9 नवंबर को, ठीक है, 2000 को ही इसकी घोषणा होती है, ठीक है। और ये बनता है 20वां उच्च न्यायालय देश का। और अगर मैं बात करूं कि इसके जो भवन की बात करूं तो उसे किसने बनाया था? तो उसे बनाया था सर संटोनी मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल थे, ठीक है। इन्होंने इस भवन का निर्माण करवाया था। अगर मैं बात करूं उच्च न्यायालय की बात कौन से अनुच्छेद में होती है, तो ये होती है अनुच्छेद नंबर 214 में, ठीक है। और कुल स्वीकृत पद कितने हैं यहाँ पे? तो वो हैं, कुल स्वीकृत पद हैं यहाँ पे 11, ठीक है, कुल स्वीकृत पद। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, और 21 क्वेश्चन पूछता है हमसे, राज्य का उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये है 11। उसके बाद निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। गढ़वाल मंडल में उत्तरकाशी है,
इधर देहरादून के ऊपर पड़ता है, ठीक है। चमोली है इसके बगल में, उसके बाद रुद्रप्रयाग है इन दोनों के यहाँ पे, ठीक है। तो और बागेश्वर यहाँ पे नहीं है, तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो है सरयू और गोमती के तट पे है, और ये है हमारे कुमाऊं मंडल में, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री की अगर बात करी जाए तो ये थे नित्यानंद स्वामी जी। यहाँ पे अंतरिम सरकार बनती है, ठीक है, अंतरिम सरकार बनती है, और चीफ मिनिस्टर के रूप में किसे? नित्यानंद स्वामी जी को बनाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे बीजेपी के पास थी सीट्स, ठीक है, 23 सीट्स थी बीजेपी के पास, तो नित्यानंद स्वामी जी को यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और सुरजीत सिंह बरनाला जी को यहाँ पे राज्यपाल बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी सीमा है? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ये है 50%। अगर 36 आरक्षण पूछे राज्य की सरकारी सेवाओं में, ठीक है, तो ये है 30%, और पंचायती राज में पूछे तो ये है 50%। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है? तो बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए फीट में दे दिया गया है आंसर, और हमें पता होना चाहिए जो 1 मीटर होता है वो बेसिकली कितना होता है? वो होता है 3.8 फीट। तो अगर मैं मोनाल की बात करूँ तो मोनाल कहाँ से कहाँ तक मिलता था? इसको हमने सबसे शुरू में देखा था, और ये हाइट में मिलता था 2500 से 5000 तक की, ठीक है, 2500 से 5000 की हाइट पे ये मिलता था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो ये 25 क्वेश्चन थे। कल फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी इस सीरीज़ की। आप बस अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए हम उतनी और मेहनत करके हम वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप प्यार बनाए रखें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।